मकर संक्रांति पर जहां आसमान पतंगों से सजता है तो वहीं कोटपुतली की धरती कंचों से खिल उठती है। बच्चों की खिलखिलाहट, बुजुर्गों की सीख और ग्रामीणों का उत्साह इस दिन को और खास बना देता है, जहां संक्रांति सिर्फ पर्व नहीं बल्कि परंपरा और संस्कृति को जीवित रखने का एक संदेश है। मकर संक्रांति जब सूरज उत्तरायण होता है और धरती पर सुनहरी रोशनी बिखेरता है, तब भारत उत्सव में डूब जाता है। कई पतंगों की डोर रिश्तों को जोड़ती है, कहीं तिल गुड़ की मिठास दिलों को मीठा करती है, लेकिन राजस्थान के कोटपुतली में इस दिन का कुछ अलग ही महत्व है। यहाँ संक्रांति का मतलब होता है मिट्टी पर बिखरे रंग बिरंगे कंचे, बच्चों की खिलखिलाहट, युवाओं का जोश और बुजुर्गों की मुस्कान। यही है कोटपुतली की संक्रांति। कंचों की गोलाई में छिपा है मेलजोल का संदेश, भाईचारे का वादा और फिटनेस की सीख। जी हाँ, गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि खेल सिर्फ खेल नहीं है, पीढ़ियों को जोड़ने वाली डोर है। जब बच्चे कंचे खेलते हैं तो वे मोबाइल और स्क्रीन से दूर होकर मिट्टी की खुशबू में अपनी संस्कृति को महसूस करते हैं। मकर संक्रांति पर जहां एक तरफ पतंगे उड़ाई जाती है और चारों तरफ पतंग का माहौल रहता है, इसी मकर संक्रांति के बीच कोटपुतली के अंदर कंची खेलने का रिवाज है, वो देखा जाता है। जहां सब कहीं पतंग उड़ाई जाती है, वहीं पर जो यहाँ है युवा लोग हैं वो कंचियां खेलते हैं। कंची से ही त्योहार है, त्योहार 14 जनवरी तक कंचियां हैं वो खेली जाती है। संक्रांति के दिन यहाँ धार्मिक आस्था भी उतनी ही गहरी होती है। लोग स्नान करते हैं, तिल गुड़ और मूंगफली का दान करते हैं, वस्त्र बांटते हैं और गौशालाओं में जाकर गोवंश को हरा चारा भी खिलाते हैं। यह दिन दान, पुण्य और सेवा का प्रतीक बन जाता है। आप लोग कंची खेल रहे हैं, कब से कंची खेली जा रही है? कंची यहाँ बहुत पहले से, बहुत सालों से, बचपन से यहाँ कंचियां खेली जाती है। कोटपुतली में, जयपुर में वगैरह में पतंगे वगैरह उड़ाई जाती है, लेकिन कोटपुतली में कंचियां ही खेली जाती है। बहुत पहले टाइम से यहाँ पे कंचियां ही खेलते तो हैं। यहाँ पतंग भी उड़ाते हैं लोग? पतंगे बहुत कम लोग उड़ाते हैं, एक दो पतंगे उड़ती हैं, बाकी सब लोग कंचियां ही खेलते हैं। जब हम 5 साल के थे ना, तब से खेल रहे हैं। और पतंग क्यों नहीं उड़ाई जाती यहाँ पे? पतंग में क्या है कि आजकल मजा नहीं आता। पहले उड़ाते थे भाई वगैरह ये, लेकिन हम कंची में पहले कंची ये सब खेलते। लेकिन पतंग तो गर्मियों में उड़ाई जाती है कोटपुतली में। हाँ, गर्मियों में तीज के दौरान उड़ाई जाती है। सर्दियों में इस मकर संक्रांति में पतंगों का नहीं, पतंग मकर संक्रांति पे हम सिर्फ कंचियां खेल, काफी सालों से खेलते आ रहे हैं। कोटपुतली की संक्रांति का यह अनोखा रूप आसपास के क्षेत्र से अलग है। जहां बाकी जगह पतंगों से आसमान सजता है, वहीं यहाँ कंचों से धरती खिल उठती है। बच्चे आसपास के गांव से एकत्र होकर खेलते हैं, पूरा गांव इस उत्सव का हिस्सा बनता है। भाई जी, क्या उम्र आपकी? वही 17 साल की थी। तो कंची आप यहाँ जब से आए, कोटपुतली शादी हुई जब से कंचियां खेलते हैं? कंची खेलती मार अच्छा, कंची देखो मत पे पतंग भी डाले था बीच में, अब अच्छा। तो मकर संक्रांति पे कोई उड़ाते थे पतंग? हाँ, संक्रांति भी उड़ाते थे पहले? हाँ, अच्छा। अब उसके बाद धीरे धीरे पतंग बंद हो गई। हाँ, पतंग तो अब कंचियों का ही रिवाज रहता है ऐसे। कंचिया का ही। स्थानीय लोगों का कहना है कि इन खेलों का उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं बल्कि परंपरा को आगे बढ़ाना है। यही वजह है कि समय के साथ कई जगहों पर पारंपरिक खेल लुप्त हो गए, लेकिन कोटपुतली आज भी इन्हें जीवंत रखे हुए हैं। यह संक्रांति का पर्व सिर्फ धार्मिक आस्था का नहीं, सांस्कृतिक विरासत का भी उत्सव है। बच्चों की हंसी, बुजुर्ग की सीख और ग्रामीणों का उत्साह सब मिलकर इस दिन को खास बना देते हैं। कोटपुतली की संक्रांति हमें यह संदेश देती है कि परंपरा और संस्कृति को जीवंत रखना उतना ही जरूरी है जितना आधुनिकता को अपनाना है, क्योंकि यही विरासत आने वाली पीढ़ियों को अपनी जड़ों से जोड़ती है। कुल ये एक अनूठी परंपरा है जो सिर्फ कोटपुतली में देखी जाती है। आसपास सभी जगह पर पतंग उड़ाए जाते हैं, लेकिन सिर्फ कोटपुतली ऐसा क्षेत्र है जहां पर पतंग ना उड़ाकर सिर्फ कंचियां खेली जाती है। और इस दौरान अगर कोई व्यक्ति पतंग उड़ाना चाहता है तो वो जयपुर और आसपास के इलाकों में जाता है, लेकिन यहाँ पर कोई भी पतंग नहीं उड़ाता है। कोटपुतली से हिमांशु सेन, NDTV।